हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है भैया, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पुनरागमन के लिए तैयार रहना। चलिए बाइबल के वचनों से देखते हैं। 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 1 से 11 तक। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन यह नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन क्या कहता है? जिस तरीके से चोर रात को आता है उसी तरीके के प्रभु का दिन आने वाला है, क्योंकि उस दिन को कोई पता नहीं है। वो समय घड़ी का कोई पता नहीं है जब प्रभु हमारा आएगा। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन क्या कह रहा है? जब लोग कहते होंगे कुशल है, कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सोच भी नहीं पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि अचानक एकाएक क्या विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार से गर्भवती को पीड़ा होती है और वे किसी रीति से ना बचेंगे, प्रभु का वचन क्या कहता है? वो विनाश आ पड़ेगा एकाएक। तो जो प्रभु को नहीं मानते हैं, जो प्रभु की आज्ञाओं पे नहीं चलते हैं, वे किसी भी तरह के बच नहीं पाएंगे। वे किसी भी तरह से बच नहीं पाएंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। प्रभु का वचन क्या कहता है? पर हे भाइयों, तुमने तो प्रभु का वचन को जाना है, तुमने तो प्रभु के वचनों को माना है, इसलिए तुम तो अंधकार में नहीं हो। तुम चिंता ना करो, वो दिन तुम्हारे ऊपर बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है? क्योंकि तुम सब जितने प्रभु को मानने वाले हैं, वे सब क्या हैं? ज्योति की संतान हैं और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम ऐसे नहीं हैं जो अंधकार में रहें। हम ऐसे नहीं हैं कि अंधेरा हमारे आगे रहे। हम तो प्रभु के सम्मुख हैं, हम तो प्रभु की आज्ञाओं पे चलते हैं। अगर हम प्रभु के वचनों पे चलते हैं तो हम क्या हैं? वो ज्योति हैं और वो दिन के हैं। जो दिन में उजाला रहता है, अंधकार हम लोगों से क्या कोसों दूर रहता है। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें। प्रभु को वचन क्या कहता है? इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? इसलिए हम प्रार्थनाओं में बने रहें, प्रभु की आज्ञाओं पे चलते रहें, प्रभु के वचनों पे चलते रहें। हम दूसरों के समान सोते ना रहें, जैसे अन्य जाति लोग पाप में पड़े हैं, घृणितकारों में पड़े हैं, वो सोए हुए हैं, वो अभी जगे नहीं हैं। अंत के समय यही सब दंड के भागी होंगे। पर जागते और सावधान रहो। प्रभु का वचन क्या कहता है? पर सावधान रहो और जागते रहो, प्रभु के वचनों में बने रहो, प्रभु की आज्ञाओं पे बने रहो, क्योंकि वो समय और घड़ी बहुत ही नजदीक आ पहुंचा है। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन क्या कहता है? जो सोते हैं वो रात को ही सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो अन्य सांसारिक रीतियों पर चलते हैं, अन्य सांसारिक रीति रिवाज को अपने जीवनों में लागू किए हैं, उनके विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है? जो सोते हैं वो रात को सोते हैं, जो मतवाले होते हैं वो रात को ही मतवाले होते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जाग जाइए, आप अन्य जातियों की तरह ना रहिए, क्योंकि आपने तो प्रभु की ज्योति को क्या देख लिया है, ग्रहण कर लिया है। इसीलिए प्रभु के मुताबिक आप कार्य करिए। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहन
पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन क्या कह रहा है? हम जो दिन के हैं, जो हमें प्रभु ने उजाले में कर रखा है, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर विश्वास रखें और एक दूसरे से प्रेम रखें, ताकि उद्धार की आशा का टोप हम लोग क्या पहन लें, ताकि हम लोगों के जीवनों में उद्धार और छुटकारा आने पाए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन स्पष्ट कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं बनाया है, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें, हर एक छुटकारा प्राप्त करें, हर एक घृणित कार्यों से दूर रहें, हर एक बुराई से दूर रहें, हर एक चापलूसी से दूर रहें, हर एक व्यभिचार से दूर रहें, हर एक चोरी से दूर रहें, हर एक हत्या करने वाले से दूर रहें। मेरे प्रिय भाई बहनों, तभी हम आपके जीवनों में क्या उद्धार और छुटकारा आएगा, तभी हम सब क्या प्रभु की संतान ठहर पाएंगे। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन क्या कहता है? वो हमारे लिए मरा। कौन? प्रभु यीशु जो हमारे लिए मरा। हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। हम चाहे सोते हों चाहे जागते हों, सब मिलकर के क्या हम उसी के साथ जिए, प्रभु यीशु के साथ जिए। प्रभु यीशु के वचनों को अपने जीवनों में लागू करें, प्रभु यीशु की आज्ञाओं पे चलें। ऐसा ना हो कि शैतान हमें बहका दे। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? जैसा कि तुम करते भी हो और अधिक करो, और एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति करो, ताकि हमारा प्रभु जो स्वर्ग में है वो देखे और प्रसन्न हो। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।